सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे वे सारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। गुरु बड़े गोबिंद से, गुरु बड़े गोबिंद से। मन में देख विचार, हरि सुमरे वो वार हैं, गुरु सुमरे होए पार। गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, गोबिंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता, कबीर हरि के रूठते। गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि न होत सहाय। गुरु गोबिंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को मानुष जोग ने, करे चरणामृत को पान। ते नर नरक जावेंगे, हे यज्ञ युगन हो स्वान। गुरु मानस कर जानते, ते नर कहिए अंधे। होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंदे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान।
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अगदीन। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, हम कालजाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को अपने निज घर की खबर देने के लिए, सतलोक की जानकारी, सतलोक का ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही प्रकट होते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान वो स्वयं ही प्रदान करता है, परमात्मा ही कर सकता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है, गीता ज्ञानदाता अर्थात ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरे जन्म को न ऋषिजन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं। ये तीनों देवता भी कहलाते हैं, त्रिदेव भी कहलाते हैं। और ऋषि जन कहते हैं न कोई ऋषि जानता है मेरे जन्म के विषय में, और न ही ये देवता जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इस गीता ज्ञान दाता का जन्म तो होता है, लेकिन उसके पुत्र नहीं बता सकते। जैसे पिता के जन्म के विषय में संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं, उसके पिताजी बता सकते हैं। पिता के पिता अर्थात दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि पिताजी का जन्म दादाजी से हुआ है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि की रचना के विषय में पूर्ण परमात्मा ने ही स्वयं आकर बताया है। उसी से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने ही इस काल भगवान की शब्द से अंडे में उत्पत्ति की, जन्म इसका हुआ। उसके बाद इसी काल से और दुर्गा के संयोग से तीनों देवता और अन्य देव ऋषि फिर उत्पन्न हुए। जैसा कि आपने पहले सत्संगों में सुना कि काल भगवान चाहता है इस प्राणी को मिसगाइड रखूं, ये अपने सतलोक के विषय में जाने ही नहीं कि कोई इस ब्रह्म लोक से ऊपर या स्वर्ग से ऊपर कोई भी देवता है, भगवान है, इसके विषय में इस प्राणी को जानकारी ही ना हो। और ऐसा ही अभी तक रहा है। जैसे आपने रामानंद जी से हुई चर्चा में परमात्मा कबीर जी से जो चर्चा हुई थी, रामानंद जी ने कहा था कि 4 वेद और 6 शास्त्र में, रामानंद जी कह रहा है, हमें तो यही सुना है, यही पढ़ा है कि इस स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य कोई देवता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए ये काल भगवान चाहता है कि ये प्राणी केवल साधना या तो ये करे शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल करे, जैसे वेदों में वर्णित विधि जो है वो शास्त्र अनुकूल है, और उसका वो ब्रह्म तक की साधना करे। और अभी तक हमें केवल ब्रह्म ही बताने वाले, ब्रह्म तक का ज्ञान देने वाले ही संत ऋषिजन मिले,
ब्रह्म तक का ज्ञान देने वाला भी कोई एक आध ही था, बाकी तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना बताने वाले, या फिर उससे भी नीचे सरहद पितर गांव के बाबा की, गांव में कोई ऐसे छोटा मोटा मंडी बना करके उनकी पूजाओं की ही जानकारी दिया करते थे। वो पूर्ण ब्रह्म, जबकि वेदों में, गीता जी में उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बहुत है, और वेद ज्यादातर उसी की महिमा से भरे हुए हैं। पवित्र गीता जी में भी उस परमात्मा की महिमा की कोई कमी नहीं छोड़ रखी, लेकिन वेदों और गीता जी में एक यही अभाव रहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ज्ञान है कि इन भगवानों से कोई सुप्रीम पावर और है जो सर्वशक्तिमान है, सबका रचने वाला है, सभी उसी से आधारित है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, उसके पाने की विधि क्या है, ये वेदों और गीता में नहीं है, क्योंकि ये तो एक मैट्रिक, एक 10वीं तक का सिलेबस है, मैट्रिक तक का सिलेबस है। ये चारों वेद और गीता जी और कुरान, और पुराण तो प्राइमरी क्लास का है, पुराणों में जो ज्ञान है वो तो प्राइमरी क्लास का भी ढंग से नहीं है, प्राइमरी क्लास का ही समझो उसको। और वेदों और गीता में ये मैट्रिक तक है, और 10वीं तक की पढ़ाई हमने बहुत बार पढ़ ली, इसलिए हमने अब आगे की पढ़ाई पढ़नी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी पुरुष, ज्ञानवान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 4 प्रकार के श्रद्धालु मेरी साधना करते हैं, एक जिज्ञासु, एक आर्थ, एक अर्थार्थी और एक ज्ञानी। इनमें से जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और ज्ञानी को मैं पसंद हूँ। अर्थात वो जो ज्ञानी आत्मा है उनको पता चल चुका है कि परमात्मा की साधना के बिना ये जीवन व्यर्थ है, और उनको ये भी ज्ञान हो चुका है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं होता, केवल एक ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होता है। लेकिन उन ऋषियों को तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण भी उन्होंने अपने ही आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम मंत्र पूर्ण परमात्मा का है और ब्रह्म ही सुप्रीम पावर है। इसलिए उन्होंने कुछ तो वेदों की साधना शास्त्र अनुकूल, जैसे ओम नाम का जाप आदि यज्ञ करना, और साथ में जो हठ योग है ये काल भगवान ने इनको मिसगाइड कर दिया आकाशवाणी करके। जैसे कल बताया था, ब्रह्मा को वेद प्राप्त होने से पहले ही आकाशवाणी कर दी थी काल ने कि तप करो तप करो, इसलिए तप की बीमारी और बढ़ गई साधु समाज, भक्त समाज में। जबकि ये वेदों और गीता में इसको शास्त्र विरुद्ध और हठ योग और इसके करने वाले राक्षस लोग लिखा है, हठ योग तप करने वालों। तो ऐसा ये साधना इन वेदों और गीता में जो ज्ञान है ये केवल ब्रह्म तक का है, इसी के पाने की विधि है। और ये चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु के अंदर रहेंगे, और ये ब्रह्म भी जन्म और मृत्यु में है, अर्थात ये भी नाशवान है, इसका भी जन्म मृत्यु का रोग कटा नहीं है और न ही इसके साधकों का कट सकता। गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये सामने जो खड़े योद्धाजन, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये मत सोच के हम वर्तमान में ही और पहले और आगे ना होंगे, पहले नहीं थे। अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा सब सर्व ब्रह्मांड व्यापक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और जो सबका संचालक है, उसके मारने में कोई भी समर्थ नहीं है।
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, सर्वभाव से, अनन्य मन से, अव्यभिचारिणी भक्ति से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके बारे में कहता है किस तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो बताएंगे, मैं उसके पाने की विधि से अपरिचित हूं। मेरे पाने का एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके स्मरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमामगति, जो इसको आखिरी श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी परम गति को स्वयं ही कहता है, ये भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु मेरी भी और मेरे साधकों की भी होती रहेगी। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा है। उस तत्वदर्शी संत की पहचान पर अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में बताई है कि वो तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के जानने वाला वो संत होगा जो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी अंगों के बारे में, जड़ कौन है, तना क्या है, डार क्या है और शाखा कौन है, पात क्या है, ये बताएगा। वो तत्वदर्शी संत होगा। स वेदवित्, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इस उलझे हुए ज्ञान को अर्थात इस संसार रूपी ज्ञान को, वृक्ष को, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात उस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे ये संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ उसी की साधना करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 64 में कहा है कि अर्जुन, तुझे सब वेदों से भी एक और गुप्त भेद बताता हूं कि वही परमात्मा, वो तत्व ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने को मैंने कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट है। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता और वेद गलत नहीं है। इनको जिन्होंने समझा वो विद्वान नहीं थे, नहीं समझा वो विद्वान नहीं थे, अविद्वान थे, जो वेदों को और गीता को नहीं समझ सके। जैसे महर्षि दानंद जी वेदों को एक श्रेष्ठ और सत्य शास्त्र मानते हैं। उनकी अपनी सोच है, उनके अपने कथन है कि वेदों के विरुद्ध अगर किसी की भी टिप्पणी है, कोई विवेचन है, वो मान्य नहीं। और वो खुद कहते हैं परमात्मा निराकार है, और वेद कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में 2 बार प्रमाण किया है परमात्मा शरीर है, और उस परमात्मा का सबके पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए भी एक और अन्य शरीर है जिसमें अतिथि रूप में प्रकट होता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अतिथि मेहमान रूप में आता है। विश्व कहते हैं अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक मंत्र 1 में लिखा अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, 2 बार गवाही दे रखिए। अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप, तनु माने शरीर, सह शरीर रसी माने हैं, आप सह शरीर हैं अर्थात आप साकार हैं। अग्नि शब्द भगवान के लिए इसलिए प्रयोग किया है कि उसका शरीर नूरी है,
तेज पुंज युक्त है, बहुत तेजों में है। फिर विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके पालन करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है सबके पालन करने के लिए, अर्थात सबकी संभाल करने के लिए भी वो परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है। और वो फिर यहाँ अतिथि रूप में आता है और सबको सत्ज्ञान रूपी भक्ति से समृद्ध करता है। और वही अतिथि रूप में आया भगवान पूजा करने योग्य है। ये यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में कति स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, तो इससे सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद जो है विद्वान नहीं थे, ये केवल एक भाषा को जानते थे, वो भी संस्कृत। और ऐसा ही पांडा ये था जैसे और पांडे बैक आगे हमारे को, ये चतुर पांडा था, इसलिए ये अब जाके पकड़ा गया है। अभी तक ये पकड़ में नहीं आया था, अब पकड़ा गया। ये सबसे अविद्वान था, इसको तो एबीसी का भी ज्ञान नहीं था, ना समाज के बारे में, ना कोई व्यवहारिक ज्ञान था। अब देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। इसमें ज्ञान का अड़ंगा कर रखा है इसने, अपनी उस अधूरी सोच को ऊपर रखने के लिए कि परमात्मा निराकार है, इस यथार्थ अनुवाद नहीं किया। ये देखिएगा कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ये 5वां, ये है अथ पंचमो अध्याय आरंभ। और यहां देखिए ये प्रथम मंत्र है, अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। आगे क्या लिखा है, यह है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णुवे तवा अतिथे अतिथ्यम असि विष्णुवे तवा सेनाए तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्नेय तवा राय पोस्ते विष्णुवे तवा। इसके विषय में है कि ये तो परमात्मा सहशरीर है, और परमात्मा सहशरीर है, और विष्णुवे उस सर्व, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए भी, तनुरसी माने शरीर है। विष्णुवे तवा अतिथे, उस पालन पोषण करने के लिए वो परमात्मा स्वयं जब अतिथि रूप में आता है तो अतिथमसी, वह पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब इन्होंने कैसा अड़ंगा किया है महर्षि जी ने, देखो अनुवाद इसका। ये अनुवाद है, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने लिख दिया बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि, अग्नि के शरीर के समान असी माने है। अब देखो तनु माने शरीर, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं स्वामी जी, असी माने है, ठीक हो गया। अब रह गया अग्नि, अग्नि माने ये लिखते हैं बिजली प्रसिद्ध रूप, जबकि अग्नि माने परमेश्वर होता है। इन्हीं के कर कमलों द्वारा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 इन्होंने जब प्रारंभ किया इसका अनुवाद करना, क्योंकि ऋग्वेद का केवल आधे ऋग्वेद का ये इन्होंने अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसमें ये देखिएगा ऋग्वेद, और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और यहां स्वामी जी क्या कहते हैं, इसमें अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है ऋग्वेद अग्नि, और ये स्वयं कहते हैं कि अग्नि के 2 शब्द हैं। यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है। ये है कि इंद्र मित्रम इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों से सच्चिदानंद लक्षणों से ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने, अग्नि का अर्थ ये ब्रह्म यानी भगवान ही जानना चाहिए, भगवान मानते हैं सुप्रीम पावर इत्यादि। सतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से भी अग्नि शब्द से प्रजा, प्रजा करके भौतिक, और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इन प्रमाणों से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इसलिए इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले अर्थात तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ समझो परमात्मा है। और इन्होंने स्वयं ही इसी में ऋग्वेद में के प्रथम मंत्र के प्रथम मंडल के प्रथम ही अनुवाक में, प्रथम ही मंत्र में अनुवाक में 7-8 मंत्र हैं। इनमें जहां भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर किया। यहां देखिए, ये 2 नंबर पृष्ठ पे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर ये 2 चल रहा है। इस कारण से अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर शब्द होता है। आगे देखो, ये 2 नंबर मंत्र में इसमें अग्नि ने वह परमेश्वर। आगे देखो, ये नंबर 3 मंत्र में, ये नंबर 3 मंत्र में ये देखो, अग्निना अच्छी प्रकार ईश्वर। अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, महर्षि दानंद जी के कर कमलों द्वारा। यहां देखिए, अब ये श्लोक नंबर 7 में, ये देखिए श्लोक नंबर 7 में अग्नि माने हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर। अर्थात यहां देखो नीचे 9 में, यहां देखो 9 में अग्नि माने ज्ञानवान परमेश्वर। और भी ना जाने कितने स्थानों पर इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर किया है। स्वामी दानंद जी ने अपने कर कमलों से यह अनुवाद है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 पर और अनुवाद नंबर 1 के श्लोकों का, मंत्रों का। अब आपको दिखाते हैं इन्हीं स्वामी दानंद जी के मार्गदर्शन के अनुसार एक आर्य समाजी ने श्याम वेद का अनुवाद किया है। आर्य समाजी संस्कृत के विद्वान ने, और देखना ये श्याम वेद और यजुर्वेद इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है। यजुर्वेद महर्षि दानंद के द्वारा ही अनुवादित है, और श्याम वेद इसके अनुवादक हैं ये वेद भिक्षुक। ये देखो, ये प्रधान कार्यालय है इसका, दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। और नीचे देखिएगा दान संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित है, और इसके प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा श्याम वेद, यहां से श्याम वेद प्रारंभ होता है। ये देखो
ये सामवेद प्रारंभ होता है, सामवेद भाषा भाष्यम। इसके प्रथम ही अध्याय में और प्रथम ही जितने भी श्लोक आते हैं, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी 50 सैकड़ों स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर। दास ने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया, इन्हीं महापुरुषों के द्वारा की हुई अनुवाद को और तुलना कर दी। यदि इस यजुर्वेद के मंत्र नंबर 5 के श्लोक अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में अग्नि माने परमेश्वर लिख दे और बाकी स्वामी जी स्वीकार करी रहे हैं, तनु माने शरीर, सी माने परमेश्वर से शरीर हो गया, और ये सत्य है। और इस मंत्र का अनुवाद भी यही बनता है जो दास बता रहा है। महर्षि दानंद जी ने यहाँ क्यों घुमा दिया? क्योंकि इनकी थ्योरी थी परमात्मा निराकार है। ये वेदों के विद्वान नहीं थे। अगर विद्वान होते तो ये ऐसी सत्यार प्रकाश में ये गलत टिप्पणी नहीं देते। देखिएगा सत्यार प्रकाश उन्हीं के करकमलों द्वारा सप्तम समोल्लास में, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखो हठ योग कर रहे हैं स्वामी जी, हठ योग। और ये किसी भी वेद या गीता में प्रमाण नहीं है कि ऐसा हठ योग करे, नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, अर्थात ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो। ये देखो ये है यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है। और इसके अध्याय नंबर 40 का ये 4400 अध्याय 40वां अध्याय है। इसमें देखो ये मंत्र नंबर 15, मंत्र नंबर 15 में संस्कृत देखिएगा। ओम कर्तो समर किलवे समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, कर्तो माने काम करते करते स्मरण करो, किलवे माने विशेष कसक के साथ स्मरण करो, कर्तुम अपना परम कर्तव्य जान करके प्रभु की भक्ति, यानी मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है, ये सोच कर करो। और यहाँ स्वामी जी क्या करते हैं, इसका अनुवाद क्या लिखा है? कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाचक ईश्वर को स्मरण कर। अपुण्यात्मा इससे सेंटेंस से सिद्ध होता है कि स्वामी जी ओम नाम जाप करने का भी सलाह नहीं देते थे, क्योंकि इसका अनुवाद भी ये ठीक नहीं कर पा रहे। ये कह रहे हैं कि जिस भगवान का ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करो, ना कि ओम नाम का। इसमें सपट लिया के ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और अपना परम कर्तव्य जानकर भगवान का ओम नाम का स्मरण करो। और ये कहते हैं जिस भगवान का ओम नाम है उसका स्मरण करो, ना कि ओम का नाम नहीं लिखा को ओम स्मरण करो। ये देखो करने वाले, हे कर्म करने वाले जीव शरीर छूटते समय उस ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को, ओम नाम वाच्य जिसका ओम नाम है उस ईश्वर को, ओम नाम है ब्रह्म का, कहते ब्रह्म का स्मरण कर, नोट ओम का। इनके अनुवाद से स्पष्ट होता है। यहां देखिए स्मरण कर, किलवे अपने सामर्थ्य के लिए पर महात्मा और अपने स्वरूप का
समर मान समण कर, कर्तुम अपने किए, समर किए का समण कर, इस तरह। अब ये इसमें स्पष्ट है हठ योग नहीं करना है। और गीता जी के 16वें 17वें अध्याय में तो स्पष्ट किया है कि जो हठ योग करते हैं वो पिछले जन्म में भी हठी लोग थे, उनका किसी कारणवश मनुष्य जीवन भी मिल जाता है तो उसी स्वभाव से प्रभावित रहते हैं और वो अपने अपने जीवन का विनाश करते हैं और जन संसार के विनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं, जनता का भी विनाश करने के लिए वो लोग उत्पन्न हुआ करते हैं। अब देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश, और ये देखिएगा अथ सत्यार्थ प्रकाश है श्रीमद् परमहंस पर विराजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचिता। और ये कहाँ से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीना नगर, पंजाब से। और इसके 7वें श्लोक में आप देखें, स्वामी जी से पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार? ये देखिएगा, ये है 7वां समोल्लास। और यहाँ प्रश्न नंबर 154, और यहाँ देखिएगा प्रश्न किया किसी ने कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का कि निराकार। और अपनी थ्योरी को यहाँ आप ही फेल कर रहे हैं। प्रश्न किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि जी का करनी चाहिए। प्रश्न क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है कि जब भगवान पाप ही नहीं छुड़ा सकता तो फिर उसकी साधना की आवश्यकता भी क्या है? पुण्यात्माओं, सीधी सी बात है, भगवान की स्तुति साधना इसलिए की जाती है कि हमारे जो कष्ट आवे वो दूर हों। और कष्ट आते हैं पाप कर्मों से, सुख होता पुण्यों से, दुख होता पापों से, पूर्व जन्म के किए हुओं का वर्तमान में मिल रहा होता है। और हम इसलिए परमात्मा के चरणों में जाते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली आपदा जो कर्म के भी है वो भी ना आए, ताकि हमारे पाप कर्मों का विनाश हो। और यदि जैसा किया वो जो का तू भोगते ही रहे तो फिर भगवान की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। हाँ, जहाँ तक इन लोगों को ज्ञान था, उस भगवान का नियम है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। उस पूर्ण परमात्मा का विधान है कि उसकी साधना करने से पाप कर्म विनाश हो जाते हैं और पुण्य ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, पाप नहीं कटेंगे। तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना करने की फायदा क्या? तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। क्या प्रश्नकर्ता कहता है क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं इससे स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल और साक्षात्कार, किसी से मिलना तो साकार के बिना निराकार से मिलेंगे क्या? कैसे? जब कोई निराकार है और सर्वव्यापक हो तो वह पहले ही मिला हुआ है, पहले ही हमारे से अभेद है। यदि वो परमात्मा निराकार है और उसको हम केवल सर्वव्यापक मानकर छोड़ देते हैं तो पहले ही मिला हुआ था। फिर उपासना से कैसे मिलन हुआ? उसका साक्षात्कार होना। साक्षात्कार दो साकार वस्तु को देखना ही साक्षात्कार है। तो यहाँ अपने ही सिद्धांत को अगले ही पृष्ठ पर फेल कर रहे हैं कि पहले पर कह रहे हैं भगवान निराकार है, इस पर कह रहे हैं उसका साक्षात्कार होता है। तो बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है कि स्वामी दानंद जी विद्वान नहीं थे, इनको किसी भी अक्षेत्र का ज्ञान नहीं था, केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे। बचपन ये ब्राह्मण थे और बचपन से इनका कर्म था यही कर्मकांड करना
और बचपन से ही वेदों का रट्टा लगाया करते थे। ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, इनकी हिस्ट्री में लिखा है। दास एक भी शब्द बेप्रमाणित नहीं बोलता। ये तो आप अपनी पल्ला गांठ ला लियो, जो शब्द कहेगा वो बिल्कुल प्रमाणित होगी और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की इतिहास में लिखा होगा। और बचपन से यजुर्वेद के इनका नियम था कि इनके कुल में यजुर्वेद को कंठस्थ याद करना होता था। और ये बचपन से ही पढ़ा करता था। 23 साल की उम्र में ये घर छोड़कर चला गया था। फिर 12-13 अज्ञानी संतों के पास गया। उन्होंने जो भी उसको ज्ञान दिया उसको ग्रहण करके इसने सत्यार प्रकाश में वो अज्ञान ठोक दिया। इसमें कहीं सिर नहीं, कहीं पैर नहीं। एक पृष्ठ पे कुछ लिखा है, दूसरे पे उसका खंडन है, तीसरे पे कुछ और लिख रहा है, 5वें पे कुछ और लिख रखा है। और फिर समाज के बारे में इनकी टिप्पणी पढ़ ले तो आग लग जाए पूरे समाज में। ऐसे विचार हैं इस क्या नाम है, इस सत्यार प्रकाश में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को और अपने विषय में स्वयं ही बताने आता है। ये भी वेदों में ही प्रमाण है। वेदों में ही लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को खुद ही स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करके बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 6 में स्पष्ट है कि वो परमात्मा अपने द्वारा वही सब ब्रह्मांडों की रचना करता है। उसी से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है और वही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भिन्न भिन्न पूरा निर्णायक विस्तार से बताता है। अब सिद्ध हुआ कि परमात्मा सशरीर है और ये भी सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानंद जी जो है वो केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे। उनको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वो तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति थे और उनको एक विद्वान मान करके ना जाने कितना भोला समाज उनके अनुयायी बन गया था। अब तो धीरे धीरे इंसान समझता जा रहा है। जो अपना अब सत्संग विषय चल रहा है कि काल भगवान ने अपने नकली दूत ये कलयुग ऋषि महर्षि बना करके भेज दिए। जनता को अपनी लतीफेदार कहानी सुना कर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान इनके अंदर भर दिया, ठोक दिया और ये बेचारे लदे फिरे हैं उस अज्ञान से। और अब ये ज्ञान आ रहा है, तत्व ज्ञान सामने प्रकट हो रहा है। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जो इन सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेच के और गीता आदि पुराणों को बेच के अपनी रोजी रोटी खा रहे थे, बना रहे थे। केवल उन चंद लोगों को ये समस्या उत्पन्न हो गई है और वही जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इस दास के बारे में अनाप शनाप बकते फिरते हैं, वो गुंडा है, बदमाश है, ऐसे करता है, क्योंकि वो सच्चाई तो उनकी फेल होगी। अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। कितने दिन लेंगे, कितने दिन चलेगी? अब नहीं चल सकती। ये तो बहुत पुराने समय की कहानी थी। अब उन जो स्वार्थियों ने जो झूठ कपट समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसी बकवास करी, और उसमें एक भी सिद्ध करके दिखा दो, एक भी जो समाचार पत्रों में या मीडिया ने जो बकवास करी है एक सिद्ध करके दिखा दो, हम ये संताइए छोड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता। लाल के ऊपर कीचड़ डाल देने से उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। समझदार पारखी उसको धोकर साफ करके जेब में डाल लेता है, तिजोरी में रख देता है, क्योंकि वो उसकी कीमत से परिचित होता है। अब गीता और वेदों में परमात्मा की महिमा सची थी तो लिखी है उस पूर्ण ब्रह्म की, लेकिन उसके पाने के विषय में वेद कहते हैं कि हम नहीं जानते। नेति नेति नेति, वेद लास्ट में लिख देते हैं कि नेति 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 न इति।
इतना ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होता। ये समाप्त नहीं है। जो मैंने ज्ञान दिया है ये उस परमात्मा की महिमा इतनी ही नहीं है। वो कहाँ है फिर? वो तत्वदर्शी संत और सबसम वेद में तत्वदर्शी संत बताएगा और सबसम वेद में लिखा हुआ है। और वो सबसम वेद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात सबसम वेद के अंदर वो परमात्मा परमेश्वर के पाने की, अपने ही पाने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधि लिखी हुई है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उनको दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्मा के विषय में ज्ञान बताएंगे। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए, उसके बिना हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मनुष्य जन्म पाकर के प्राप्त करके यदि हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमारा मानव शरीर ऐसा है जैसे किसी कुएं में जल ना हो और बाकी सारी उसके पक्का भी बना रखा है और उसके ऊपर बड़े अच्छे चित्र भी बना रखे हैं, लेकिन जल नहीं है तो वो कुआं नाम अवश्य है, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मानव शरीर धारण करके स्त्री या पुरुष, उसका नाम मानव, वो शरीर मानव अवश्य है लेकिन गुण मानव के नहीं है। ग्रीब अरब खरब लग दर्व है, रपती कोट अनंत, नाहक जग में आई या जिन से न पूर्ण संत। अरब खरब लोग धन है और करोड़ों जिसके हाथी हैं और जिसने पूर्ण संत की साधना के बताए अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की, वो तो व्यर्थ में इस संसार में आया, अर्थात उसका मानव जीवन व्यर्थ है। ग्रीव माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को जो वैसा का पूते। जो पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते, पूर्ण संत की शरण में नहीं है, उनके विषय में कहते हैं माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत। जीवित ही भूत बना हुआ है तू, माया की हवस तेरे 24 घंटे दिन रात माया जोड़न में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। यहां से जाने के बाद तेरा कौन वारिस होगा? कहते हैं मेरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। फिर कहते हैं बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पा बाजा लाठी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। जिन्होंने यहाँ पूर्ण संत नहीं, गुरु नहीं बनाया, तो यहां से जो प्राणी जाता उसका कोई वारिस नहीं होता, आगे संभालने वाला नहीं होता। जैसे कहते हैं वैश्या के कोई पुत्र हो जावे, वो किसको पिता कहेगा। पुण्यात्माओं, ये बहुत गहरी बात कही है प्रभु ने अपनी वाणी में कि जिस प्रकार हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति होती है केवल एक परमात्मा की साधना, अन्य भगवानों देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं जैसे व्यभिचारिणी औरत वैश्या होती है, उसके पुत्र हो जाता है तो किसको पिता कहेगा, कोई वारिस नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार जिन्होंने पूर्ण संत और एक प्रभु की साधना नहीं की, वो साधक भी और जो साधना नहीं करते वो भी, चाहे कितने धनपति हैं,
कितने उनके पास संपत्ति है और कितने ही वो माया में लीन है, कितनी माया उनके पास है। यहाँ से जाएंगे तो कहते हैं आगे जाकर उनका कोई ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई भौर ना ऐसा दाव। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले। संत की एक भी नहीं मानी, क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा है बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों में आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता तब तक उसका पुनर्नाम नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मध्य नजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। अब जो बच्चे परमात्मा से विमुख हो गए, नाम ले रखा था, गलतियों पर गलतियां की, हमने उनको धमका दिया, उनका नाम काट दिया गया यहाँ से, इस विद्यालय से, तो वो बाहर चले जाते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में या दूसरे संत के पास, या जैसी पूजाएं जिसको पहले करते थे वो करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे ताज भी ठाठ हो रहे हैं, हमने तो उनको छोड़ दिया, उस नाम को भी, संस्था को भी छोड़ दिया, और कहते हैं अब हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका नाम जुड़ा है, आप कोई गलती करते हो, परमात्मा आपको झटका देता है एक आधा हल्का सा, ताकि तुम सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, आगे गलती ना करो। और जब यहाँ से विमुख हो जाते हो, आपका नाम कट जाता है, आपसे सत्संग में भी आते रहोगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर झटके नहीं आएंगे, आपको केवल वो काल पुण्य देगा जो आपका दे रखा है। जैसे विद्यार्थी, जो बच्चा स्कूल में आता है, गलती करता, टीचर उसको पीटता भी है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, खुड़कावत धमकाता भी है, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है, फिर चाहे वो गधे पर बैठ कर बारी लेता रहे, कहीं घूमता रहो, कहीं खेलो, वो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ से निकल जाएगा, वो कितनी शरारत कर रहा हो वो नहीं, टीचर नहीं बोलेगा उससे, क्योंकि अब उसका विद्यार्थी नहीं रहा। इसी प्रकार जो अनजान व्यक्ति यहाँ से चले गए, उनको पूर्व जन्म की जो यहाँ रहते हुए और इस जन्म में भी जो पुण्य किए, भक्ति की, वो काल उनको अवश्य देगा, और उसके कारण वो ठाठ करते नजर आएंगे, और हो सकता है इस जीवन में कोई हानि भी ना हो, क्योंकि उनको पीटेगा नहीं अध्यापक, क्योंकि वो अब विद्यार्थी नहीं रहे और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, फिर मजदूर लगेंगे,
जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं टीचर के धमकाने खुरकाने से, तो वो सफल नहीं हुआ करते। तो इसी प्रकार हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। तो क्या कहते हैं, माया हुई तो क्या हुआ, तू भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को जो वैश्या का पूत। ग्रीव काया माया काल है, बिन साहेब के नाम, चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठाम। काया ये शरीर और ये संपत्ति, ये माया, ये दोनों ही काल समझ लेना। यदि तूने पूर्ण परमात्मा की भक्ति इस काया रूपी काल से और माया रूपी काल से यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की, उसका सदुपयोग नहीं किया, तो दोनों ही काल हैं, ये तेरे जी के झाड़ बन जाएंगे। अब जैसे ये शरीर रूपी, शरीर को काया को काल क्यों कहा? यदि हम इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, तो बाकी क्या करते हैं? सारे काल के जाल में रहने के ही कार्य करते हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, या पेट भरने का धंधा ही करते हैं। और माया काल क्यों कहा? यदि इसको सदुपयोग नहीं करते हैं, भगवान के धर्म धार्मिक कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो ये माया हमारे जी की झाड़ बन जाएगी। क्योंकि इस माया से हम संपत्ति गणी बनावांगे, मरते समय वह संपत्ति याद रहेगी, कदे बेटे खराब कर दें, ये बालक रह गए, कदे संभाल ना सकें, और वहीं जन्म हो जाएगा, और उन्हीं का किता बैल या कोई और पशु पक्षी बनकर वहीं घूमते रहेंगे। तो क्या कहते हैं? काया माया काल है, बिन साहेब के नाम, साहेब मन परमेश्वर, और चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठामे। तत्व यानी परम संत के बिना कितना ठिकाना नहीं है। अगर चेत सके तो चेतना, समझना है तो समझ जाए इस संकेत को। योनि संकट मेटे हूं, जय बिसरे ना मोहे, और जिन संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे इस जन्म मरण के झंझट को मिटा दूंगा यदि तू मुझे नहीं भूलेगा। मुझे भूलने का तात्पर्य है मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान पर दृढ़ रहेगा और ये भक्ति करता रहेगा, तो फिर मैं तुझे काल के जाल से छुड़वा लूंगा। और जिन संसारी चित धरी, जिन्होंने वही संसारिक अपने ही विचारों पर आधारित रहे, कहते फिर नहीं छुड़ाऊंगा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो है। ग्रीव योनि संकट मेट हूं, जय बिसरे नहीं मोहे, जिन संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो। 184 बंद से सतगुर लेत छुड़ाए, और अंतर में नाम होए तो जुनी बहोर न जाए। इस 184 बंद 84 लाख योनियों में जो कर्मों के बंधन से हम बंधे हुए हैं, भोग रहे हैं, इस 184 बंद से सतगुरु लेत छुड़ाए। इस कैद खाने से वो बंदी छुड़वा लेता है। और उसके लिए क्या बताया है कि जिनके हृदय में सच्चे लगन से भगवान की भक्ति चल रही है, फिर वो 84 लाख योनियों में नहीं आएंगे। सत साही।